बात बरसों पुरानी है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में सैफरन कॉल सेंटर नाम का एक सर्विस सेंटर खोला गया था। कुछ ही दिनों बाद इसकी ओपनिंग होने वाली थी, इसलिए एक दिन इस सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू रखा गया। सेंटर के ऑफिसर्स इंटरव्यू ले रहे थे कि तभी एक ऐसी लड़की इंटरव्यू देने ऑफिसर्स के सामने आई जिसके चेहरे में गजब का जादू था। उसने अपना नाम रेशमा बताया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। वह बोलती जा रही थी और सेंटर के लोग उसे सुनते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने सेंटर के सभी ऑफिसर्स को सम्मोहित कर लिया था। उस लड़की की कुछ बातें बड़े ही रहस्यमय लग रही थी। इंटरव्यू लेने वाले कॉल सेंटर के अधिकारियों को लग रहा था कि वह बहुत कुछ अपने बारे में छिपा रही है। उसके एजुकेशन के बारे में पूछने पर वह अपनी शिक्षा को 30 साल पुरानी बता रही थी, जबकि देखने में वह लड़की केवल 20-25 साल की यंग और सुंदर लग रही थी। सेंटर के ऑफिसर्स को उसके जवाब बड़े रहस्यमय लग रहे थे। इसी तरह जब इंटरव्यू में उसका रेजिडेंस पूछा गया तो पहले उसने अपना एड्रेस कॉल सेंटर के नीचे बताया। फिर अपनी बात को संभालते हुए अपना दूसरा कुछ रेसिडेंशियल एड्रेस बताने लगी। लेकिन सेंटर के ऑफिसर्स इंटरव्यू देने के लिए आई रेशमा नाम की उस लड़की के आकर्षण में कुछ इस तरह बंध गए थे कि वह उसे जॉब देने से मना नहीं कर पाए और उस लड़की को नौकरी पर रख लिया गया। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने कब्रिस्तान की भूतनी को नौकरी पर रख लिया है। कुछ ही दिनों में उस रेशमा ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उसकी आवाज़ कॉल सेंटर की वह आवाज़ थी जिसने सारे स्टाफ को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन वह लड़की कभी कभी ऐसे काम करती थी कि लोग हैरान हो जाते थे। वह बातें करते करते कमरे से अदृश्य हो जाती थी, लेकिन पूछने पर कहती थी कि कमरे में ही थी। स्टाफ के लोग सोचते कि शायद यह उनकी आंखों का भ्रम ही रहा होगा। वह कॉल सेंटर में ना कुछ खाती थी और ना कुछ पीती थी, फिर भी वह हमेशा तरोताज़ा नजर आती थी। उसे अधिकतर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ही पसंद थी। अन्य कर्मचारियों के न आने पर नाइट और डे दोनों शिफ्ट की ड्यूटी कर लेती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि वह सोती भी है या नहीं। जब लोग उससे पूछते कि रेशमा तुम कब सोती हो, तो वह इस प्रश्न के जवाब में अपने दिलकश अंदाज में कहती कि हम जैसे लोगों के नसीब में सोना कहाँ है। कॉल सेंटर में बड़ी रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। एक बार की बात है कि एक साथ काम करने वाले कर्मचारियों को लगा कि जिस जगह रेशमा बैठती थी वहाँ कोई 50 साल की बुजुर्ग महिला बैठी है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया, वह 50 साल की स्त्री 25 वर्षीय रेशमा में बदल चुकी थी। कॉल सेंटर के उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वह बात मन में दबाए रखी। कितनी ही बार वहाँ के स्टाफ ने रेशमा से अपने घर ले जाने की बात कही, लेकिन वह हर बार टाल मोल कर बहाना बना देती थी। एक दिन रेशमा बहुत उदास थी। स्टाफ के लोगों ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ न बताया। लेकिन कुछ लोगों से उसने यह जरूर कहा कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, मेरा वहाँ से बुलावा आ गया है। लोग उसकी इस अजीबोगरीब बात समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तव में उस दिन के बाद रेशमा कॉल सेंटर पर नहीं आई। 1 सप्ताह 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसके बताए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क किया गया तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। तब कॉल सेंटर के स्टाफ का एक व्यक्ति रेशमा के बताए हुए एड्रेस पर उसके घर पहुंचा। तो वहां उसे जो कुछ जानकारियां मिली, उसको जानने के बाद उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उस घर के लोगों ने बताया
कि हाँ, यहाँ रेशमा रहती थी, लेकिन उसकी मौत 35 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उसके मृत शरीर को उद्योग विहार वाले कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था, जिसके ऊपर अब सैफरन कॉल सेंटर स्थित है। घर वालों ने बताया कि रेशमा एक अच्छी लड़की थी। वह पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहती थी। ग्रेजुएट करने के बाद वह नौकरी की तलाश कर रही थी कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात कॉल सेंटर के कर्मचारी ने सेंटर पर जाकर सबको बताई तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सैफरन कॉल सेंटर के सभी ऑफिसर्स रेशमा के घर पर पहुंचे। उस घर की दीवार पर लगी रेशमा की फोटो देखकर वह जान गए कि यह उसी का ही घर है। वह 35 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। सारी बातों की सच्चाई जानकर सैफरन कॉल सेंटर के मालिक के होश उड़ गए। यह कल्पना करके वह बहुत भयभीत हो गए कि अब तक उनके कॉल सेंटर पर एक मृत लड़की की आत्मा नौकरी कर रही थी। रेशमा के जाने के बाद कुछ और कर्मचारियों ने भी नौकरी छोड़ दी। अब लोगों को अंदेशा था कि रेशमा के साथ साथ नौकरी छोड़ने वाले लोग भी कहीं भूत प्रेत तो नहीं थे। गुड़गांव के रहने वाले लोगों का कहना है कि रेशमा अब भी नजर आती है, लेकिन कभी कभी, बहुत कम। जो लोग उसे पहचानते हैं वह उसके करीब जाकर उससे कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन वह तो रूह है, अचानक दिखती है और फिर गायब हो जाती है। रेशमा की आत्मा उस कॉल सेंटर पर नौकरी करने क्यों आई, फिर एक दिन कहाँ गायब हो गई, इस रहस्यमय कहानी को कोई सुलझा नहीं पाया है। समाप्त। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। समाप्त।